हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा ये सेटअप। ये सेटअप क्या है, इसके बारे में मैं आज बताना चाहूँगा और इसमें हम क्या क्या सेटिंग करेंगे कि ये सेटअप आप भी बना सकें। तो इसमें हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला हमारा रिमोट कंट्रोलर, और दूसरा हमारा ये ब्लूटूथ मॉड्यूल, और तीसरा हमारे पास जो जो एंड्रॉयड फ़ोन हो या टैबलेट हो, और उसके अंदर हमारे पास जो ऐप है वो हमें चाहिए टेलीमेट्री व्यूअर। तो टेलीमेट्री व्यूअर हमारे को जो है वो ऐप चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हमारे को चाहिए कि पहला टेलीमेट्री व्यूअर ऐप, और रिमोट कंट्रोलर, और ये ब्लूटूथ डिवाइस। अब ये ब्लूटूथ डिवाइस क्या है, ये कैसे काम करेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास कोई भी ट्रांसमीटर होगा उसके अंदर हमारे पास टेलीमेट्री की ऑप्शन होनी चाहिए। या तो आईनैप टेलीमेट्री होनी चाहिए या याहू टेलीमेट्री होनी चाहिए। तो जो भी डाटा हमारे पास से फ्लाइट कंट्रोलर से आएगा तो हम लोग इसको यहाँ देख सकते हैं। और ये जो डाटा है, अब हम लोगों को ये डाटा कहाँ दिखे, हमारे इस ऐप में दिखे। तो इस ऐप में दिखने के लिए हमें कुछ सेटिंग्स अपने इस ट्रांसमीटर में करनी है। और ट्रांसमीटर के साथ साथ हमारे को ये जो मॉड्यूल है, क्योंकि हम इसको वायरलेसली जोड़ेंगे इस मॉड्यूल के थ्रू, मतलब कि ये मॉड्यूल हमारा इसके अंदर लगेगा और हम वायरलेसली इसको ब्लूटूथ से अपने इस ऐप को कनेक्ट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं दिखा देता हूँ, मैंने इसमें एक मॉड्यूल ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर की जो लाइट जल रही है इसके अंदर, ये मॉड्यूल मैंने इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। और ये मेरा जो है इसके थ्रू वायरलेसली ये जो टेलीमेट्री मेरे पास आ रही है, वो टेलीमेट्री जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ। ये टेलीमेट्री में अगर हम देख रहे हैं, जैसे कि मान के चल लीजिए मेरे पास जो वोल्टेज है वो 16.3 है, ठीक है। और सैटेलाइट जो है मेरे पास 7 है। तो अभी ये ट्रांसमिट हो रहा है इस ब्लूटूथ जो डिवाइस इसके अंदर लगा हुआ है, वो ट्रांसमिट हो रहा है इसके थ्रू इस पे। तो अभी मैं अगर इसको दिखाऊं तो 16.30 मेरे पास वोल्टेज आ रही है, और ये मेरे आ रहे हैं सैटेलाइट्स। तो ये जो टेलीमेट्री है, ये जो ऐप है टेलीमेट्री व्यूअर, ये कोई कमांड नहीं देता, पर इससे आपको इतनी हेल्प मिल जाएगी कि अगर आप अपना क्वाड फ्लाई कर रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका क्वाड कहाँ फ्लाई हो रहा है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई मिस हैपनिंग हो जाती है कि क्वाड हमारा कहीं पर आउट ऑफ कंट्रोल होकर गिर गया, या हमारा नेटवर्क कट गया, तो वो कहाँ गिरा तो वो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि कहाँ हम फ्लाई कर रहे हैं वो हमारे को दिखता रहेगा यहाँ पे। क्योंकि ये रहा मेरा क्वाड जो मैंने अभी बाहर रखा हुआ है ओपन एयर में। और यहाँ पर अभी आपको थोड़ी देर बाद जब सैटेलाइट प्रॉपर आ जाएंगे तो यहाँ पर एक मार्क बना आ जाएगा, एरोप्लेन का मार्क बना आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप इसको फ्लाई करते रहेंगे, सपोज करिए आप इसको आगे फ्लाई कर रहे हैं, तो वो जो प्लेन का मार्क है वो आगे आगे जाता रहेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ फ्लाई कर रहे हैं, किस जगह पे फ्लाई कर रहे हैं। और ये जो मैप है, ये गूगल मैप गूगल मैप के थ्रू ये मैप चलता है। तो इसके ऊपर आपका जो है वो क्वाड फ्लाई होता रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो लास्ट पोजीशन क्या थी। और बस इसमें आप कोई कमांड नहीं दे सकेंगे, बस आप इसमें अपने वोल्टेज देख सकते हैं, अपने एम्पेयर रेटिंग देख सकते हैं, और अपना सैटेलाइट्स देख सकते हैं कि कितने सैटेलाइट्स इसमें कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इस वाली ऐप में सिर्फ आपने इतना ही है कि आप इधर से कुछ कमांड देके अपने क्वाड को कमांड नहीं कर सकते, सिर्फ अपने क्वाड से आया हुआ डाटा यहाँ देख सकते हैं। और कहाँ फ्लाई हो रहा है सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम रिमोट कंट्रोलर के अंदर कहाँ फ्लाई हो रहा है ये हमें नहीं पता, पर यहाँ पर आपका ये जो पॉइंट है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक प्लेन के मार्क में, और ये फ्लाई होगा जैसे जैसे ये आप इसको आगे थ्रॉटल अप करेंगे या उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे, तो ये मार्क आगे की तरफ जाता रहेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आपका फ्लाई हो रहा है। तो ये कुछ सेटअप इस तरीके का है। और इसमें कुछ चीज़ें जो करने वाली हैं, इसमें तो सिर्फ आपको एक टेलीमेट्री व्यूअर ऐप डालना है, और ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। अभी ये कनेक्ट हो रखा है। और इसके अंदर रिमोट कंट्रोलर के अंदर आपके पास याहू टेलीमेट्री या आईनैप टेलीमेट्री मस्ट है, क्योंकि वो आनी चाहिए। क्योंकि वो जब तक नहीं आएगी तो यहाँ से हम ट्रांसमिट कैसे करेंगे, थ्रू हमारे इस मॉड्यूल के थ्रू हम इसको ट्रांसमिट कैसे करेंगे। तो यहाँ कोई टेलीमेट्री होनी चाहिए। तो जब जो टेलीमेट्री यहाँ होगी वो आपकी थ्रू इस मॉड्यूल के हमारे इस डिवाइस में चली जाएगी, और जो भी डाटा रहेगा वो हमें यहाँ दिखता रहेगा। तो इसमें चेंजेस क्या करनी पड़ती हैं, एक चेंजेस हमारी इसके रेडियो सेटअप के अंदर होगी। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर आपके फ़ोन में होता है कास्ट सिस्टम, कि अगर आप कुछ भी प्ले कर रहे हैं फ़ोन के अंदर और टीवी पे देख सकते हैं,
तो ये कुछ इसी तरीके से है कि इसमें भी हमारे को जो टेलीमेट्री यहाँ दिख रही है वो हम अपने एंड्रॉयड ऐप में देख रहे हैं, जो भी हमारा टेलीमेट्री ऐप है। तो हमें इसमें एक सेटिंग ऑन करनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं मिरर। तो वो मिरर हमें जो है सेटअप में ऑन करना पड़ेगा। रिमोट कंट्रोल में सिर्फ इतना ही है, और कुछ रहेंगी हमारी 80 कमांड्स जो कि हम लगाएंगे इस मॉड्यूल के अंदर। और इस मॉड्यूल के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इस मॉड्यूल का जो नंबर है वो HC05 है, और इसको हम प्रोग्राम करेंगे FTTDI अडॉप्टर लगा के, जैसे कि नॉर्मली सब होता है। आपको मालूम है कि फ्लप्स 5 वोल्ट -5 वोल्ट RSTS कुछ इस तरह से रहेगा। तो चलिए चलते हैं, पहले तो हम इस मॉड्यूल को प्रोग्राम कर देते हैं 80 कमांड से। तो उसके बाद मैं सारा सेटअप आपको बताऊंगा। एक बार एक रिमोट कंट्रोलर को भी आपको मैं एक बार ओपन करके दिखा दूंगा कि कहाँ पर क्या चीज़ लगानी है, कहाँ हमारे को इसके कनेक्शन करने हैं इस मॉड्यूल के। तो चलिए चलते हैं अपने सेटअप के ऊपर, अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो ठीक है, ये मॉड्यूल अब हमने रिमोट से उतार लिया है अपने, और इस मॉड्यूल को हमने FTTI अडॉप्टर के साथ कनेक्ट कर लिया है। सिंपल से कनेक्शन है FTTI अडॉप्टर के साथ में, कि जो FTTI अडॉप्टर का TX है वो उसकी RX पे जुड़ेगा, और जो उसका RX है वो उसके TX पे जुड़ेगा, और 5 वोल्ट और नेगेटिव वोल्ट वो आपकी कनेक्ट होंगी FTTI अडॉप्टर से इस मॉड्यूल के लिए। तो अब इस मॉड्यूल को हम प्रोग्राम करेंगे, तो उसके लिए हमें एक बार ये करना पड़ेगा कि हमें ये जो रीसेट का बटन है इसको पहले पुश करना पड़ेगा। ये अगर हम इसको रीसेट कह रहे हैं या प्रोग्राम करने का बटन है, तो इसको अगर हम इसको पहले हम पुश करेंगे, तब तक हमने अपनी केबल को इंसर्ट नहीं करना। पहले हमें इसे पुश करना है, फिर हमें इसे केबल को इंसर्ट करना है। तो एक बार मैं इस बटन को पुश करके केबल को इंसर्ट कर लेता हूं, तो देखिएगा ब्लिंक, जो लाइट ब्लिंक अभी फास्ट हो रही है ये स्लो हो जाएगी। अब मैं इस बटन को प्रेस करके रखूंगा और यूएसबी को इंसर्ट करूंगा अपने लैपटॉप के अंदर, क्योंकि जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम मोड में आ जाएगा हमारा मॉड्यूल। तो ये मैंने इसको प्रेस किया और ये यूएसबी मैंने कंप्यूटर में इन कर दी। तो अब आप ये देखिए कि जो लाइट है जो फास्ट ब्लिंक कर रही थी, वो लाइट जो है बिल्कुल स्लो ब्लिंक हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये मॉड्यूल है ये अब हमारा प्रोग्राम मोड में आ गया है। तो चलिए चलते हैं अब अपने सिस्टम के ऊपर। मैं बताता हूं कि इसमें आपको क्या कमांड्स डालनी है कि जिससे ये पूरा सेटअप हमारा रेडी हो जाएगा, और हमारे कंट्रोलर के साथ में हमारे को उसको अटैच करने के बाद हमारे को टेलीमेट्री जो है वो डाटा मिलना चालू हो जाएगा हमारे फोन पे। तो चलिए चलते हैं अपने सिस्टम पे। चलिए अब हम आ गए अपने सिस्टम के ऊपर, और आपको सिस्टम पे दिख रहे होंगे दो सीरियल कम्युनिकेटर। एक सीरियल कम्युनिकेटर ये है, और एक सीरियल कम्युनिकेटर हमारे पास ये है टर्माइट 3.4। तो इसको हमने कहाँ से लेना है मैं आपको पहले दोनों दिखा देता हूँ। अगर हम ये सीरियल कम्युनिकेटर लेंगे तो हमें ये सीरियल कम्युनिकेटर के लिए यहाँ से डाउनलोड करना है। हमारे को पहला सीरियल कम्युनिकेटर मिल जाएगा, जो कि रहेगा हमारा ये वाला सीरियल कम्युनिकेटर। राइट, ठीक है। और अगर हम लोग ये सीरियल कम्युनिकेटर को लेना चाहेंगे और हम ये लेते हैं, तो हम करेंगे टर्माइट सीरियल कम्युनिकेटर को आप सर्च करेंगे तो ये आएगा कॉम्पू फेस। और इसमें अगर आप आएंगे तो इसमें आने के बाद आपने सिंपल से क्या करना है, आपने सिर्फ टर्माइट वर्जन 3.4 प्रोग्राम ओनली, सिर्फ इसको आपने जो है फाइल को अपने सिस्टम पे लेना है। और मेरे पास सिस्टम में ऑलरेडी है, तो ये दोनों सीरियल कम्युनिकेटर मेरे पास हैं। तो दोनों मैंने बता दिया, आपने एक सीरियल कम्युनिकेटर यहाँ से लेना है, एक सीरियल कम्युनिकेटर यहाँ से लेना है। तो हम इस सीरियल कम्युनिकेटर यूज करेंगे। ये सीरियल कम्युनिकेटर मेरे दूसरे 80 कमांड के लिए था, जो मैंने काफी टाइम पहले 8012 जो मेरा मॉड्यूल था वाईफाई टेलीमेट्री बनाया था, तो उसके लिए मैंने इसको यूज किया था। तो अभी इस वाले के लिए मैं हम टर्माइट यूज करेंगे। वैसे हम ये भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कमांड हमें वहां देनी है वो कमांड हमें यहाँ देनी सेम है। तो टर्माइट के अंदर अगर हम जाते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए जैसे अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो अ, हम इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे को जो है अपनी कमांड्स लिखनी है, 80 कमांड्स। और अगर हम यहाँ जाते हैं तो इसमें सेटिंग्स पे जाइए, तो सेटिंग्स में ये हमारा 18 पोर्ट है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉम 18 है, कॉम 18 यहाँ पर भी है। और इसका जो बॉड रेट रहेगा वो 38400 रहेगा। और अगर आपने चेक करना है कि आपका मॉड्यूल चेक है कि नहीं, मॉड्यूल कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड, तो आपको क्या करना है, डिवाइस मैनेजर में जाइएगा। डिवाइस मैनेजर में एक बार आप जाइए, वहां चेक करिए कि आपका
जो कॉम पोर्ट है वो है यूएसबी सीरियल, ये हमारा कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपने चेक कर लिया, तो ठीक है, इसका हमारा कोई काम नहीं है, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो ये चेक कर लीजिएगा, तो कॉम हमारा कॉम जो पोर्ट है वो 18 है। तो अभी हम एक काम करते हैं, इस वाले सीरियल कम्युनिकेटर को बंद कर देते हैं, क्योंकि हम इस पे काम करते हैं। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस पे करेंगे। इसमें क्या करना है, कॉम पोर्ट 18 है, यही आपको बाउड रेट रखना है। जितने भी आपका डाटा बिट है 8 रहेगा, स्टॉप बिट ये ऐसा रहेगा, 1 रहेगा, और अपेंड CRF LF सेम ऐसा ही रहेगा, इसको यही टिक करना है, ऊपर नहीं टिक करना है। और ये सब कुछ ऐसा रहेगा, लोकल इको, और इसको हमने ओके कर देना है। अब हमारा आ जाएगा, इसको हम क्लियर कर देते हैं। अच्छा, मेरा प्रोग्राम तो ऑलरेडी मैंने एटी कमांड इसमें डाल रखी है। तो हर एक मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक मॉड्यूल की एटी कमांड डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो अगर ज़्यादा आपने डिटेल में जाना है तो आप इसकी एटी कमांड्स के लिए 05 मॉड्यूल आप टाइप कर दीजिएगा गूगल में, पता चल जाएगा क्या क्या एटी कमांड्स हैं। तो अब क्या करते हैं, पहले मैं करता हूँ इसको, इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरा जो मॉड्यूल है रेडी है। अभी मुझे इसको इसके ऊपर से एटी कमांड जो है, इसकी एटी कमांड्स को हटा के इसकी ओरिजिनल जो जेन्युइन पे आया था मेरे पास, हम उसके ऊपर ले आते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो करेंगे एटी, पहले एटी ओके कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। एटी ओके, तो एटी लिख के ओके कर आ गया, तो मतलब समझिए कि हमारा ये मॉड्यूल कम्युनिकेट कर रहा है आपस में कंप्यूटर के साथ में, ठीक है, हमारे टर्माइट कम्युनिकेटर के साथ में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एट, 80 प्लस ORGL। तो 80 प्लस ORGL अगर हम करेंगे, तो इसको अगर हम करते हैं, तो इसका मतलब होता है ओरिजिनल, मतलब कि अब ये हमारी ओरिजिनल कंडीशन में आ गया है, और लगभग मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई कमांड बची होगी। अब ये हमारा बिल्कुल ब्लैंक हो गया है, ब्लैंक ही समझ लीजिए इसको आप। तो इतना आपने करना है जो मैं कर रहा हूँ, मैं इसी तरीके से करता हूँ कि अगर मुझे दोबारा से एटी कमांड करनी है और मेरे सब कुछ गलत हुआ है, तो मैं उसको ओरिजिनल पोजीशन में ले आता हूँ। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ से ऑल क्लियर कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि हमारे को जो कमांड लिखनी है, पहले हमने 80 करके ओके कर देना है। तो एक बार इसको दोबारा क्लियर कर लेते हैं, एक बार दोबारा से 80 लिख देते हैं, 80 ओके, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक नाम देंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या नाम दिया है। हमारा अगर हमारे को ब्लूटूथ में दिखेगा, क्योंकि हमारे को ब्लूटूथ में वो नाम दिखेगा, हम कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे कि हम करेंगे 80 प्लस नेम इज इक्वल टू आई नैव। तो मैंने ये किया हुआ था पहले, तो मैं इसको इसी को डन कर देता हूँ। तो 80 प्लस आई नैव मैंने करा हुआ है। तो आप इसमें 80 प्लस नेम प्लस कोई भी नाम लगा सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कर दीजिएगा, कोई भी नाम, किसी भी चीज का आप नाम डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 80 प्लस नेम इज इक्वल टू आई नैव मैंने किया, तो आई नैव आएगा। अगर मैं लिखूंगा 80 प्लस नेम इज इक्वल टू टेलीमेट्री, वो भी ओके हो जाएगा। तो जब मेरे को ब्लूटूथ में दिखना दिखेगा मेरे फोन के ऊपर, तो टेलीमेट्री दिखेगा, अभी मुझे आई नैव दिखेगा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट कमांड लेंगे इसके अंदर, जो हम जो इसमें नेक्स्ट कमांड डालेंगे, वो डालेंगे 80 प्लस पासवर्ड। तो नॉर्मली देखिए, पासवर्ड दो होते हैं, एक होता है जो इसका अपना पासवर्ड होता है, वो होता है 1234। तो हम 1234 को ये भी यूज करेंगे, हम चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो अभी हम करेंगे 80 पासवर्ड, पर ये ध्यान रखिएगा कि जैसा लिख रहा हूं वैसा ही लिखना, वरना आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। तो पासवर्ड में इज इक्वल टू 1234। तो 1234 कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो 0000 ये डिफॉल्ट रहते हैं, और अगर आप चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। पर मैंने जो डिफॉल्ट 1234 है, 1234 ही कर रहा हूँ। और एक बात मैं आपको ध्यान से, आपको आप ध्यान रखिएगा कि इसका क्लोन वर्जन मत लीजिएगा। क्लोन में कुछ पता नहीं होता कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, मालूम नहीं होता बिल्कुल भी। आप कमांड देंगे, कमांड नहीं लेगा, और अगर आप पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड को वो डिक्लाइन कर देगा, क्योंकि उसमें पासवर्ड होगा ही नहीं।
तो अभी हम इसको कर देते हैं। तो पासवर्ड इसलिए, अगर मैं इसलिए आपको ये बात बोल रहा हूँ कि आपने क्लोन नहीं लेना, एक बार लेना है, थोड़ा कॉस्टली होगा, अच्छा होगा। तो जिस कंपनी का मैं इसमें मेंशन कर दूंगा, इंडियन इंडियन कंपनी है, तो बहुत अच्छा ये मॉड्यूल है। और मैंने पहले एक मॉड्यूल मंगवाया था, उसमें यही इश्यू आया था कि उसमें कई कमांड्स वो ले ही नहीं रहा था। तो आपने ओरिजिनल लेना है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका यूआर्ट चेंज करेंगे 80 प्लस, सॉरी प्लस यूआर्ट। इसमें क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क डालने का मतलब होता है कि इसमें हमने क्या यूआर्ट डाला था पहले, उसको देखने के लिए। तो हम डालेंगे इसको हटा देते हैं, इज इक्वल टू कर, इज इक्वल टू हम इसको करते हैं, इज इक्वल टू मैंने डाला था 57600 बॉड रेट। तो ये इसमें रहेगा जो है बॉड रेट रहेगा। तो इसको ओके कर दिया। तो आपने यही डालना है, 115 नहीं चलता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, 115200 नहीं चलता है। कहीं चले किसी उसमें मॉड्यूल में, मुझे इस बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ। तो जो मुझे ने चेक किया है वो 11520 में नहीं चल रहा था। ओके हो गया। और इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप क्लोन मॉड्यूल लेंगे और अगर आपने यूएआर्ट डाल दिया, अगर आपने बॉड रेट चेंज कर दिया, उसके बाद क्या होगा कि आपका 80 कमांड लेना ही बंद कर देगा। ये भी उसमें प्रॉब्लम है क्लोन वालों में, कि 80 के बाद अगर आपने बॉड रेट पहले डाल दिया, तो बॉड रेट लेने के बाद कोई भी कमांड नहीं लेगा, वो कोई भी 80 कमांड नहीं लेगा। तो ध्यान रखिएगा, बॉड रेट आपने डालने का प्रॉब्लम आएगी, इसलिए जेन्युइन लेना है। अब हम करेंगे 80 प्लस रोल। ये हो गया आपका रोल। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं रोल, रोल जीरो इसलिए कर रहे हैं कि रोल जीरो जो रोल वन, वन मास्टर के लिए होता है, ये हम स्लेव बना रहे हैं तो हम रोल जीरो करेंगे। तो इसको कर दिया ओके। तो ये रोल हो गया, रोल जीरो करना है, रोल वन नहीं करना। और अब आएगा हमारा 80 प्लस, प्लस सी मोड, ये हमने वन करना है। ओके। अब इसके अंदर हमारे को कुछ नहीं करना, बस यही कमांड हमें लिखनी है और कुछ नहीं करना। और सिंपल इसको क्लोज कर देना है, अपनी यूएसबी को निकाल देना है। 80 ओके कर दिया, 80 नेम हमने ये लग रख दिया। 80 नेम के बाद हमारा जो रहेगा पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड आ गया, बॉर्डर राइट रहेगा, बॉर्डर राइट डाल दिया। और रोल हमने इसको स्लेव कर दिया, जीरो डाला, स्लेव कर दिया। अगर इसको पूरा आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है तो 05 मॉड्यूल को अगर आप इसको गूगल में सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा स्लेव और मास्टर का मतलब क्या होता है। और उसके बाद हमने कर दिया 80 सी मोड। तो सी मोड आप एक बार डाल लीजिएगा और इसको वन करना है। तो ओके करने के बाद ये हो गया, सब सारी कमांड क्लियर हो गई। अब आपने यहाँ से कर देना है इसको क्लोज और अपनी यूएसबी को निकाल देना है। हमारा मॉड्यूल मैंने अलग कर लिया है। और अब हम इसको कनेक्ट करेंगे अपने रिमोट कंट्रोल के साथ। तो चलिए अब हम रिमोट कंट्रोल की तरफ चलते हैं। तो ये जो है मेरा रेडियो है पॉकेट, इसको मैंने खोल दिया है जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो मेरा कनेक्टर था, जो जिसके साथ हमारा मॉड्यूल था, वो ये था। तो इसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ था। ये स्लॉट हमारे को खाली मिलता है। इसमें क्या रहता है कि जो इसमें रहेगी फर्स्ट पिन, ये रहेगी आपका अ, तो जो इसकी फर्स्ट पिन रहेगी हमारी, वो रहेगी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगी। और सेकंड रहेगी हमारी RX TX, फिर ग्राउंड। तो इसमें टोटल जो है हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 पिन है। तो पहली हमारी पॉजिटिव, उसके बाद हमारी रहेगी RX TX और ग्राउंड। तो इसमें हम इसको अपने कनेक्टर को कुछ इस तरीके से आप बना लीजिएगा, तो कनेक्टर हमारा यहाँ पर इन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये कनेक्टर लग जाएगा। तो ये हमारे पास 4 वायर आ जाएंगी, जिसमें एक पॉजिटिव, नेगेटिव और एक RX TX होगी। और जो इसकी RX होगी वो मेरे हमारे मॉड्यूल के TX पे जुड़ेगी, और जो TX होगी वो हमारी RX पे जुड़ेगी।
तो जैसे कि नॉर्मल रिसीवर में रहता है RS TX TX RX, तो इस तरीके से हमें इसको जो मॉड्यूल है, ये जो मॉड्यूल हम लगाएंगे इसके अंदर, तो इस मॉड्यूल को हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि हम अभी फिलहाल यहाँ FTDI अडॉप्टर से इसके कनेक्शन निकाल देंगे और इसको मैं यहाँ सोल्डर कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे दोबारा से काम करेगा। पहले तो मैंने आपको दिखा दिया कि काम कैसे कर रहा था। तो एक बार जब मैंने इसकी उसको वापस से डिलीट किया सब कुछ, दोबारा से प्रोग्राम इसको AT कमांड दोबारा से डाली है, तो एक बार दोबारा चला के इसको देख लेते हैं। तो चलिए पहले इसके सारी वायर्स को मैं इसके मॉड्यूल पे सोल्डर कर लेता हूँ और वहां से FTDI अडॉप्टर को मैं अलग कर देता हूँ। तो चलिए चालू करते हैं अपनी सोल्डरिंग। तो ये जो मॉड्यूल है ये हमारा जो है रेडी है। अब इसके अंदर मैंने ये वायर जोड़ दी हैं, RS TS TS RS और प्लस वोल्ट और -5 वोल्ट और नेगेटिव वोल्ट। तो इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ बिठा लेते हैं। तो मैंने ये डबल टेप यहाँ लगा दी है। तो इसको काम करते हैं कि इसी रिमोट कंट्रोलर के अंदर कर देते हैं। तो ये कुछ हमारा मॉड्यूल इस तरीके से बैठ जाएगा और ये जो कनेक्टर है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इस जैक के अंदर। तो ठीक है, ये सारा कुछ हमारा इसमें फिट हो गया। मॉड्यूल हमारा यहाँ पर पेस्ट हो गया है और ये कनेक्टर हमारा यहाँ लग गया है, जिसमें पहला रहेगा पॉजिटिव, दूसरा रहेगा RX, तीसरा रहेगा TX और लास्ट रहेगा फोर्थ वाला नेगेटिव। और एक पॉइंट इसमें और रहेगा पिन, वो खाली रहेगी, उसको हमें यूज नहीं करनी है। तो इसमें सिर्फ 4 पिन कनेक्टर आएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ का काम हमारा खत्म हो गया। अब इससे आगे का काम हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके स्क्रू कस लेता हूँ, फिर इसके आगे के काम को हम स्टार्ट करते हैं। तो रिमोट कंट्रोलर हमारा बंद हो गया है और आप जैसे देख सकते हैं कि रिमोट कंट्रोल के अंदर जो मॉड्यूल लगा है वो ब्लिंक कर रहा है, मतलब कि वो कम्युनिकेट कर रहा है। तो कम्युनिकेट करेगा, आपको मैंने जैसे पहले बताया है कि हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के साथ। तो अब बाकी की सेटिंग्स के लिए अब हम चलते हैं अपने पहले तो रिमोट कंट्रोलर में हमें एक सेटिंग चेंज करनी है, उस सेटिंग को हम चेंज कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमें अपने फ़ोन पे क्या सेटिंग करनी है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो चलिए करते हैं चेंज। तो अभी हमारा लास्ट सेटअप है जो कि हम करेंगे अपने रिमोट कंट्रोलर के अंदर। तो अभी हम जो बटन प्रेस करेंगे वो हम करेंगे सिस्टम का, और इसके पेजेस को हम आगे करेंगे। हमें जाना है हार्डवेयर्स के अंदर। तो ये हम हार्डवेयर्स के अंदर आ गए। अब हार्डवेयर्स में आने के बाद हम इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। हमें कहाँ आना है, हम आएंगे ऑक्स 1 में। ये है ऑक्स 1। तो ऑक्स 1 में आपने देखा कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है टेलीमेट्री मिरर। तो आपने ऑक्स 1 को टेलीमेट्री मिरर कर देना है और इसमें से आपने फिर बाहर निकल जाना है। तो आपकी सेटिंग जो रिमोट कंट्रोलर की है वो ख़त्म, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सेटिंग करनी है रिमोट कंट्रोलर के अंदर कि आपने जो हार्डवेयर के अंदर जाके ऑक्स 1 को मिरर कर देना है। तो ये काम ख़त्म हो गया। अब आपका जो डिवाइस है बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको अपने एंड्रॉयड के साथ ऐप में, जो आपके एंड्रॉयड में फ़ोन या टैबलेट में ऐप है टेलीमेट्री व्यूअर, आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने अपना डिवाइस का नाम रखा था iNav। तो ये है iNav। तो मेरा ये ऑलरेडी पेयर है, तो एक बार मैं इसको अनपेयर कर लेता हूँ तो क्लियर समझ में आएगा। तो अभी हम इसको कर देते हैं यहाँ से अनपेयर। तो ठीक है, अभी ये पेयर नहीं है, तो अब इसको हम दोबारा से पेयर करते हैं। तो अब ये हमसे मांगेगा पासवर्ड। तो पासवर्ड यूजली आपका होता है 000, पर हमने इसमें क्या डाला हुआ है 1 2 3 4।
तो हम करेंगे 1 2 3 4 और करेंगे इसको पेयर। बस अभी हमारा पेयर हो गया। अब हमें ब्लूटूथ से निकलना है बाहर। अब हम जाएंगे अपने ऐप में। तो ये है हमारा ऐप। तो अभी हम आ जाते हैं कनेक्ट में। तो मैंने आपको बताया कि मेरा क्वाड भी ऑन है और मेरा रिमोट कंट्रोलर भी ऑन है। तो यहाँ पर हम करेंगे कनेक्ट। तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब हमें करना है ब्लूटूथ क्लासिक। अब हम यहाँ करेंगे iNav करते ही ये हमारा हो जाएगा कनेक्ट। हमारे पास वोल्टेज आ गई। एम्पेयर हमारी तब आएगी जब हम मोटर से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर हमारे अभी जीपीएस नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी जीपीएस कनेक्ट नहीं है। यहाँ पर हमारा होम एल्टीट्यूड आएगा और डिस्टेंस आएगा और ये हमारी फ़ोन बैटरी वोल्टेज है और ये हमारी सिग्नल स्ट्रेंथ है। तो इस तरीके से ये सारा सेटअप रहेगा। अगर आप जैसे ही आपके सैटेलाइट कनेक्ट होंगे, आपको अपनी पॉइंट्स की तरफ को जहाँ भी आपका, जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ तो मेरे को ऐसे इसको जूम करना है और मेरा सब कुछ सेटअप ऑन हो जाएगा। मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पर जो है आपको मैंने बताया है कि एरो मार्क आ जाएगा, एक प्लेन बना आ जाएगा, उस पर एक ब्लैक लाइन भी साथ में चलेगी। जैसे जैसे आप इसको आगे मूव करेंगे ब्लैक लाइन और प्लेन आगे आगे चलेगा। तो साथ में अगर बाई चांस आपका क्वाड गेम मिस होता है तो इसमें एक फ़ोल्डर भी है, जो फ़ोल्डर क्रिएट करा दिया जाएगा जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। तो वो फ़ोल्डर के अंदर आपका सारा डाटा रहेगा कि ये लास्ट आपका कहाँ फ्लाई हो रहा था। तो ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा सेटअप रेडी हो गया है। तो इसको आप ट्राई करिए और अगर इसमें कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपनी नॉलेज के हिसाब से मैंने आपको जो भी कुछ बताया है टेस्टेड है और ठीक है। और बाकी इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका क्वाड कहाँ फ्लाई हो रहा है वो आपको ध्यान रहेगा। तो ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।